नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और आपके साथ मैं हूं गीतिका पंत। शक्ति की उपासना का महापर्व नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। इसी के साथ ही हिंदू नववर्ष का भी शुभारंभ हो गया है। नवरात्र की पावन बेला में आज हम बात करेंगे नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप की, यानी मां ब्रह्मचारिणी की। कल हमने आपको कलश स्थापना से लेकर मां शैलपुत्री का पूजन विधान बताया था। नवरात्र का दूसरा दिन समर्पित है मां ब्रह्मचारिणी को। जैसा नाम वैसे ही उनकी आभा। देवी की उपासना लोगों को उन्नति का रास्ता दिखाती है। तपस्या और वैराग्य की देवी की उपासना पूरी श्रद्धा से की जाए तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है और क्या है उनकी महिमा, चलिए जानते हैं। चारिणी मतलब जो ब्रह्मचर्य से युक्त हो। ब्रह्मचारिणी ने तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया था। तो ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना परम आवश्यक है, क्योंकि यह जो देवी है दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलूम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ये भगवती ब्रह्मचर्य से युक्त हैं। तो इनका पूजन करने से हमें जीवन में ब्रह्मचर्य का भी अगर पालन करते हैं तो विशेष लाभ की प्राप्ति हमें प्राप्त होती है और हम उसका अनुभव आने वाले कुछ दिनों में ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे वो महाशक्तिशाली मंत्र जिसके जाप से मां ब्रह्मचारिणी की कृपा बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। ददनाकर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलम देवी प्रसिद्ध मयि ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा। ब्रह्मचारिणी की उपासना से हमारे जो पुण्य कर्म जो दबे हुए हैं, हमारे कुछ पाप कर्मों के द्वारा जो हमारे पुण्य दबे रहते हैं, ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से वो हमारे पुण्य कर्मों का उदय हो जाता है। और जब पुण्य कर्मों का उदय होता है तो जो हमारे रुके हुए कार्य हैं वो सनई सनई आगे की ओर चलते हैं। तो जब संयम से आप भगवती की आराधना करेंगे, ब्रह्मचर्य को का ध्यान रखते हुए, तो भगवती आपके जीवन में संयम, ध्यान, योग सब कुछ ले आकर के देगी। और संयम रखना जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल्दबाजी का कार्य अच्छा नहीं होता है। इस संयम से कार्य करें, ब्रह्मचारिणी की आराधना करें, भगवती आपका कार्य अवश्य पूर्ण करेगी। ज्ञान, तपस्या, सिद्धि और वैराग्य की देवी मानी जाती है मां ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी उपासना से हर प्रकार की सिद्धियों और ज्ञान का वरदान मिलता है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। विद्यार्थियों और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो उन्हें मां ब्रह्मचारिणी की उपासना जरूर करनी चाहिए। मां का संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से जोड़ा जाता है। ब्रह्मचारिणी की कृपा से चंद्रमा संतुष्ट होता है। सभी जानते हैं, जब हम ब्रह्मचर्य रहेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे तो हमारा मन संयमित होगा। और चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुषो सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन का कारक है। तो जब जीवन में संयम आएगा, जब संयम के द्वारा किसी देवता की आराधना हम करेंगे, उसके लिए मन को चंचलता से दूर करना आवश्यक है। आपका चंद्रमा स्थिर होगा, चंद्रमा का शुभ फल प्राप्त होगा और मन संयमित होगा। और जब मन संयमित होगा तो अवश्य आराधना आपकी फलीभूत हो जाएगी। चंद्रमा मन का स्वामी ग्रह है, इसलिए मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से चंद्रमा संबंधी हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन कुंडली के चंद्रमा को कैसे करे बलवान, आइए जानते हैं। देवी को सफेद पुष्प अर्पित करें और सफेद वस्तुओं का भोग लगाएं। देवी को चांदी का अर्ध चंद्र भी अर्पित करें। इसके बाद ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः का कम से कम 3 माला जाप करें। अब अर्ध चंद्र को लाल धागे में पिरोकर गले में धारण कर लें। आपकी मानसिक बीमारियां दूर होंगी और चंद्रमा भी बलवान होगा। जैसा तप मां ब्रह्मचारिणी ने किया, वैसा तप करने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस प्रकार मां ने अथक प्रयासों और विचलित हुए बिना लक्ष्य प्राप्ति का ज्ञान दिया। इसलिए नवरात्रि के दूसरे दिन
देवी माँ के इस स्वरूप की उपासना से जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं का भी निदान हो जाता है। मानव जीवन के दोष को दूर करने के लिए ये जो शरीर मिला है हमें, अघ अवगुणन की कोठरी, यह अघ और अवगुण की कोठरी इसे कहा गया है। और मन में हमेशा तरह तरह के विचार, कुविचार आते हैं। कुविचार ज्यादा आते हैं, सुविचार कम आते हैं। तो इस भगवती की आराधना जो होती है, ब्रह्मचारिणी की आराधना से क्या लाभ होता है कि हमारे जीवन में तप की वृद्धि होती है। और जब तप की वृद्धि होती है तो संयम आता है, संयमी होता है आदमी। जो आदमी संयमी हो जाता है उसका जीवन निष्कलंक हो जाता है, क्योंकि हमारा मन फिर विकारों की ओर नहीं जाता। और जब हमारा मन विकारों की ओर नहीं जाएगा तो हमारा जीवन संयमित होगा, संयमी होगा, तो उससे हम जीवन में अनेक प्रकार के लाभों की प्राप्ति कर सकते हैं। मन की तमाम समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चंद्रमा को बहुत सरलता से परिवहन किया जा सकता है। चंद्रमा संबंधी अशुभ योगों को समाप्त किया जा सकता है। मानसिक कमजोरी और मानसिक रोग दूर किए जा सकते हैं। एकाग्रता को काफी हद तक सुधारा जा सकता है। भावुकता से जुड़ी समस्या भी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से दूर होती है। नींद न आने और तनाव की समस्या से भी मुक्ति दिलाती है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ के साथ संबंध और माता की सेहत दोनों बेहतर होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना और भक्ति के लिए नवरात्र सबसे उपयुक्त माना जाता है। तप और संयम का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की साधना से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। माँ की कृपा से आपके तमाम कष्ट कट सकते हैं और साथ ही माँ के आशीर्वाद से विशेष कामनाओं की पूर्ति भी हो सकती है। तो वासंतिक नवरात्र की ये पवित्र बेला आपकी कई मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अचूक है। तो चाहे धन की कमी हो या फिर विजय में बाधा हो, मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से आपके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। तो कीजिए पूरी श्रद्धा और शुद्धि से मां की पूजा। वैसे तो आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्च का जप करें तो सभी देवियां प्रसन्न होती हैं। लेकिन अगर आप विशेष मंत्र की कामना करते हैं, ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः सर्वोत्तम मंत्र है। जिस देवी को प्रसन्न करना उनका नाम आप बार बार लें, वह देवी प्रसन्न होगी। और जब प्रसन्न होगी तो आपको आशीर्वाद देगी। उस आशीर्वाद के फलीभूत होने से आपके जीवन में नव चेतना का संचार होगा। उस नव चेतना के संचार के माध्यम से आपके जीवन में स्फूर्ति आएगी। स्फूर्ति आएगी तो आप अपने सारे रुके कार्यों को कर सकते हैं। शक्ति के सभी स्वरूपों की उपासना अगर सच्चे मन और पूरे विधि विधान से की जाए तो जीवन की हर ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का सबसे शुभ दिन नवरात्रि की द्वितीय तिथि होती है। माँ की पूजा उपासना में विशेष भोग का बहुत महत्व होता है। कहते हैं प्रसाद अर्पित किए बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि प्रसाद अर्पित करना समर्पण के भाव को दर्शाता है। देवी के हर रूप को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग भोग चढ़ाने का विधान है। तो क्या है माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग, अब ये भी आपको बताते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाएं, क्योंकि उन्हें सबसे प्रिय है शक्कर का भोग। भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों में शक्कर का प्रसाद बांट दें। ऐसा करने से परिवार के सभी सदस्यों की उम्र बढ़ती है। भगवती ब्रह्मचारिणी को पीले या सफेद रंग का प्रसाद, खोए की बनी वस्तुएं, अगर आप अन्न खाते हैं एक समय तो चावल की खीर दूध में बना करके, मेवे डाल करके, केसर की पत्ती डालकर भगवती को भोग लगावें। और भगवती का जो वस्त्र है वह भी श्वेत या पीत है, तो श्वेत पीत वस्त्र से भगवती को श्रृंगार करें, अपने वही वस्त्र पहने और पीली और सफेद वस्तुओं का प्रसाद। और प्रसाद लेने के बाद जमीन पर न रखें, प्रसाद लें तो सीधे ग्रहण करें। क्योंकि प्रसाद चढ़ाने का महत्व नहीं है, प्रसाद को ग्रहण करने का महत्व है कि हम प्रसाद को कैसे ग्रहण करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को लगाया गया भोग का प्रसाद ग्रहण करना अद्भुत परिणाम देता है। इसका अनंत फल मिलता है।
मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। माँ की कृपा उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, सदाचार की वृद्धि होती है। नवरात्रि का हर दिन माँ की अति कृपा पाने का दिन होता है। मान्यता है कि नवरात्र के दूसरे दिन विशेष और सरल प्रयोग करके सारे बुरे योग दूर किए जा सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की साधना अचूक है, जो हर मनोकामना पूरी करने वाली मानी गई है। ओम तुम ब्रह्मचारिणी ह्रीं नमः। कहते हैं अगर मां ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का 1,00,000 बार जाप कर लिया जाए तो असंभव से असंभव मनोकामना भी पूरी की जा सकती है। और हर प्रकार की कामना के लिए ब्रह्मचारिणी जो द्वितीय दिन की देवी हैं, उनकी आराधना से आप जो यह मानव जीवन मिला है उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जी परलोक संवारा। शरीर जो मिला है आराधना पूजन करने के लिए, देवता का ध्यान करने के लिए, देवी की आराधना से आप अपने मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन बेहद खास है, जब मां ब्रह्मचारिणी जागृत होती हैं और उनकी साधना का फल भी शीघ्र मिलता है। एक पानी वाला नारियल लें, उसे अपनी गोद में रखें। इसके बाद ओम दुम दुर्गाय नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। फिर नारियल को ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। धन की कमी और दरिद्रता से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ब्रह्मचारिणी की आराधना में दुर्गा सहस्त्र नाम तो 108 या 1008 गुड़हल के फूल लेकर के उन नामों से भगवती को आप अर्चन करें, जिसे हम सहस्त्रार्चन बोलते हैं। वो नहीं कर सकते तो आप 108 नामों से ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमो नमः इस मंत्र के द्वारा भी 108 या 1008 फूल न मिले तो मखाना, उसको लेकर के भगवती को आप अर्पण कर सकते हैं और उसे बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। तो ब्रह्मचारिणी की उपासना में 108 1008 पुष्पों की व्यवस्था करें, गुड़हल या कमल के, नहीं तो मखाने या किसी मेवा से भी आप इसका कर सकते हैं। लौंग से करने का विधान नहीं, कुछ लोग लौंग से करते हैं, तो लौंग से नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीखी वस्तुओं को भगवती को अर्पण नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में घर में दोनों वेला कपूर से मां की आरती करें और आरती की अग्नि को पूरे घर में घुमाएं। घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। तो शक्ति के महापर्व में आप भी विधि विधान से कीजिए मां ब्रह्मचारिणी की आराधना, ताकि आपके जीवन में बनी रहे मां शेरावाली की कृपा और हो जाएं आपके सारे मनोरथ सिद्ध। आगे हम आपको दर्शन करवाएंगे मां के ऐसे शक्तिपीठ के जो तंत्र साधना का भी सबसे बड़ा केंद्र है। मान्यता है कि जो भी भक्त नवरात्र में शक्तिपीठ के दर्शन करता है उसके जीवन में आने वाले सभी संकटों का नाश भगवती कर देती है। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं मां के अद्भुत शक्तिपीठ के। तो प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। मां ब्रह्मचारिणी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। नमस्कार।